से निशाना बनाया गया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। इजराइल के एक जो शहर है एक, उस पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। तो लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं अब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर, और कहीं ना कहीं जो हमले हैं उसके बाद किस तरीके का मंजर नजर आया है इजराइल में, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीधा मैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी का रुख करता हूं। माथुर साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शा रहा है कि 1 साल बाद फिर से इजराइल उसी स्थिति में खड़ा है। 1 साल पहले ऐसी तस्वीरें नजर आई थी जहां गाजा से जो हमास के आतंकी है उन्होंने हमला कर दिया था, और अब जब उस युद्ध को 1 साल जो है वो होने को है, तब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ठीक उसी पैटर्न में उससे फिर से अटैक जो है वो करता नजर आ रहा है। चंदन, देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात में डिसएग्री करूंगा। जो 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हुआ था वो एकदम अलग चीज थी। अलग क्यों थी? क्योंकि उस अटैक में सरप्राइज का एलिमेंट सबसे ऊपर था। करेक्ट। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का कोई हमला हो सकता है, इसलिए वो उस हमले के लिए ना तैयार थे। अब आप देखेंगे कि अचानक से उन्होंने पूरी ताकत के साथ इजराइल पे उस समय हमला कर दिया। आज जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह कर रहा है, चाहे वो हुती कर रहा है, चाहे वो आईसिस वाले कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, इजराइल उसके लिए आज नहीं 1 साल पहले से तैयार। जब इजराइल ने पहली बार हमला किया था हमास के ऊपर गाजा स्ट्रिप में और लगातार उन पर एयर अटैक्स किए थे, तो इजराइल को मालूम था कि इसका असर क्या होगा। चंदन, उनको पता था कि ये इस पर हिजबुल्लाह बीच में आएगा, हुती आएगा, ईरान कोई इसका वो छोड़ेगा नहीं कि इसको किस प्रकार से परेशान किया जाए। लेकिन ये बात आप समझें, मैं आपके दर्शकों को पहले भी एक दो बार बता चुका हूं कि इजराइल की ताकत हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इन सब की ताकत को मिलाकर के भी कई गुना ज्यादा है। वजह यह है कि इजराइल एक प्रॉपरली ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, ऑल आर्म्स फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास अब क्या है? उनके पास कुछ लड़ाके, रॉकेट और मिसाइल। एयरफोर्स कहां है? नेवी कहां है? टैंक कहां है? कोई भी उनके पास ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो इजराइल की वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल सिनर्जाइज्ड आर्मी का सामना कर सके। आप यही मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की ओर से, उनका फाइनल असर देखिए, और फिर उसका जो जवाब देते हैं, 400 हमले एयर स्ट्राइक्स करते हैं वो साउथ लेबनान में, उसका असर देखिए। तो ये पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट जो डैमेज होता है, डैमेज असेसमेंट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उनके 285 रॉकेट्स का क्या असर हुआ? 4 हाइफा के घरों में आग लगी, और जब इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया तो 20 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको मारा। तो ये बात देखने की है कि जब तक कोई ऐसी फोर्स जो कि पूरी तरह से वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्स है, वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि इजराइल का पलड़ा नीचे होने वाला है। जो हिजबुल्लाह के अटैक्स हैं वो 5000 हुती, 1000 आईसिस वाले आ जाएंगे तो भी क्या करेंगे? उनके पास फाइटिंग के लिए, 1 मिनट चंदन जी, उनके पास फाइटिंग के लिए चीज क्या है, तरीका क्या है? उनकी लीडरशिप कहां है? इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, इन तमाम चीजों को इस पूरी तरह से डैमेज किया है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी हमला वो करने की परिस्थिति में है और किसी भी प्रकार के इजरायली हमले का सामना करने की परिस्थिति में। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला नजर आ रहा है और इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण तबाही मचाई है और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। तो जो हथियार डिपो है हिजबुल्लाह का, उसको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक और जगह को स्ट्राइक किया गया था जहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम टॉप कमांडर्स हैं वो रुके हुए थे, तो लगातार हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर रखा है कि अब जो है वो मिशन हिजबुल्लाह ऑल आउट है और इसी के लिए
जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है वो चुन चुनकर उन जगहों को एलिमिनेट करने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो है वो रहकर ऑपरेट करते हैं। तो वहीं जो हथियार डिपो और अन्य तमाम चीजें हैं उनको भी लगातार निशाना जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। पूर्वी और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं। पूर्वी लेबनान में 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। राजधानी बेरूत में बारूदी तबाही का मंजर नजर आता है। हिजबुल्लाह के गढ़ में F-16 से हवाई हमला करता हुआ इजराइल नजर आता है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर लगातार बमबारी जो है वो भारी संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है और अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमलों की तैयारी है। कर्नल टीपी त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, जब आपने पिछले सवाल का जवाब